बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे के करीब थे, जब भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर रूप में बसी थी। सुबह होती थी तो सूरज के साथ गांव में एक आवाज गूंजती थी, हर हर महादेव। लोग अपने घर के आंगन में गाय को पहले खाना खिलाते थे। उनके लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, माँ होती थी। बच्चे उनके साथ खेलते थे, उन्हें गले लगाते थे और गाय भी उन्हें अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। खेत में जब किसान अपने बैल के साथ हल चलाता था तो वह उसे सिर्फ काम करने वाला जानवर नहीं मानता था। वह कहता था, तू मेरा साथी है। मंदिर के सामने बैठा होता था नंदी, और हर इंसान अपनी बात उसके कान में कहता था, यह मानकर कि वह बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। उस समय इंसान और पशु के बीच कोई फर्क नहीं था। दोनों एक परिवार की तरह रहते थे, क्योंकि लोग जानते थे जहाँ दया होती है वही भक्ति होती है। लेकिन समय बदला। धीरे धीरे गांव शहर बन गए और इंसान अपनी ही दुनिया में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपनी जड़ों को भूल दिया। अब गाय माँ नहीं रही जो कभी घर का हिस्सा थी, आज कचरे में अपना खाना ढूंढ रही है। उनका दूध निकाला जाता है और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता है। उनकी चीख, उनका दर्द किसी को सुनाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ इंसान मंदिर में जाकर दूध चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, घंटी बजाता है, और दूसरी तरफ वही दूध जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत एक गाय के बच्चे को होती है, वह पत्थर पर बहा दिया जाता है। आसमान से भगवान शिव ये सब देख रहे होते हैं। वह देखते हैं कि लोग उन्हें खुश करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, पर उनकी बनाई हुई सृष्टि को भूल रहे हैं। तब शायद शिव के मन में एक सवाल उठता होगा, जो दूध तुम मुझे चढ़ा रहे हो, क्या वह किसी भूखी माँ के बच्चे को नहीं मिलना चाहिए था? जो फूल तुम मेरे चरणों में रख रहे हो, क्या वह किसी जीव के जीवन में खुशी नहीं ला सकता था? इंसान भूल गया है, भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है दया, प्रेम और सेवा। जो जीव भूखा है उसे खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो प्यासा है उसे पानी पिलाना ही सबसे बड़ा अभिषेक है। और शायद इसीलिए कभी कभी भगवान मंदिर में नहीं मिलते, वह सड़क के किनारे भूखी गाय के रूप में मिलते हैं। वह किसी प्यासे जानवर के रूप में मिलते हैं और वह इंतजार करते हैं कि कोई इंसान आए और सच में इंसानियत दिखाए। अब भी वक्त है। अगर तुम सच में भक्त हो तो सिर्फ हर हर महादेव कहने से पहले किसी भूखे जीव को खाना खिलाओ, क्योंकि भगवान शिवलिंग में हर जीव में बसते हैं। इसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जी वोरा टून को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में लिखना हर हर महादेव।